एक दिन मैंने अपने जिगरी दोस्त को फ़ोन किया और कहा, आज शाम को मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे घर आऊँगा। दोस्त ने यह सुनते ही कहा, क्यों नहीं, ज़रूर आओ। अच्छा सुनो, मुझे एक बात याद आ गई। तुमसे एक छोटी सी विनती है। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगा कि जैसा कि तुम बड़े शहर में रहते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से आते हुए वहाँ की सबसे मशहूर और महंगी बेकरी से 2 पाउंड का केक लेते आओ और उसके साथ चॉकलेट, बिस्किट और जूस भी लेकर आना। मैंने कहा, क्यों, यह सब क्या हमारी दावत के लिए है? दोस्त ने कहा, नहीं, यह सारी चीज़ें मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मेरा बेटा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। इस खुशी में यह सारी चीज़ें मंगवा रहा हूँ। मैं अपने बेटे को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए यह सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों से मंगवा रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त के लिए यह सारी चीज़ें खरीद ली, जिसका बिल बहुत सारा बन गया। मैंने पैसे चुका दिए, सामान लिया और दोस्त के घर की तरफ चल दिया। जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर बाद ही दोस्त ने अपने बेटे को सरप्राइज़ दिया। एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ और यूँ हमारा दिन बीत गया। रात में अपने दोस्त से अनुमति चाही तो उसने कहा, मेरे पास एक केक का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है, कृपया करके मुझे शर्मिंदा ना करो और उसे अपने बच्चों के लिए ले जाओ। उसने वही डिब्बा मुझे थमा दिया जो मैं लाया था। उसके अलावा ना ही मुझे वो रकम दी जो मैंने खर्च की थी और ना ही पैसों का कोई जिक्र किया। उसने उस केक के टुकड़े के साथ मुझे अलविदा कहा। मैं वहाँ से चला आया और वापसी में सारे रास्ते उसे कोसता रहा और उस समय को भी कोसता रहा जब मैंने अपने दोस्त से कहा था कि मैं उसके घर आ रहा हूँ। मुझे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रास्ते भर मेरी पत्नी ने मुझे यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश की कि शायद आपका दोस्त पैसे देना भूल गया हो, वह कल ज़रूर याद करेगा और आपको फ़ोन करके आपसे माफ़ी भी मांगेगा और पैसे भी भिजवा देगा। लेकिन मैं ये कहता रहा कि उसने जानबूझकर मुझे पैसे नहीं दिए और उसे बुरा भला कहता रहा। रास्ता भर गुस्से में बड़बड़ाता रहा। घर पहुंचकर गुस्से से मैंने वह डिब्बा टेबल पर पटक दिया। पत्नी से कहा कि बच्चे को केक खिला दो और मैं अपने कमरे में चला गया। जब मेरी पत्नी ने डिब्बा खोला तो उसमें केक के साथ साथ बिल के पैसे और एक चिट्ठी भी मिली, जिसमें लिखा था, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ यह रकम बड़ी है, लेकिन तुम यह पैसे नहीं लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बिना बताए यह पैसे डिब्बे में रख दिए हैं। जब मैंने यह चिट्ठी पढ़ी तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि जो कुछ भी मैंने अपने दोस्त के बारे में सोचा वह बहुत गलत था। क्या मैं उससे इन सब के लिए माफ़ी मांगूं? मेरी पत्नी ने कहा, आपने अपने दोस्त के बारे में ऐसा सोचा, लेकिन वह तो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा था। आपके प्रति उसकी जो सद्भावना है उसे कायम रहने दें, इसलिए आप उसे फ़ोन ना करें। लेकिन अगली बार अपने किसी भी दोस्त के बारे में अच्छा गुमान रखें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। हमारी अधिकांश समस्याएं हमारे शब्दों और कार्यों में गलतफहमियों और हमारे दृष्टिकोण के गलत व्याख्या के कारण होती हैं। काश हम एक दूसरे के लिए अच्छे बहाने बना पाते, जैसे मेरे दोस्त ने केक के टुकड़े के लिए बॉक्स में पैसे रखे थे। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।